तो आज की वीडियो में हम फिर से राजीव गांधी नवोदय की जो सीरीज हमने स्टार्ट की है उस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हमने उत्तराखंड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं। तो हमने यहाँ पर 9 से 10 क्वेश्चन मैंने बोर्ड में नोट कराए हैं। तो आपको मैं जो आप कॉपी आपने अपने पास रखी है उस कॉपी में आपको मैं 20 से 25 क्वेश्चन जो है इन्हीं ऑप्शन के साथ साथ आपको नोट करवाऊंगी। आपने क्या करना है, प्रत्येक क्वेश्चन है और उसके साथ साथ जो ऑप्शन है उन क्वेश्चनों को भी आपने जो ऑप्शन से जो क्वेश्चन बनेंगे उसको आपने क्या करना है, नोट करना है। और एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनमें से ज्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में आने की जो है संभावना है। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, उत्तराखंड का गठन कब हुआ? जो हमारा उत्तराखंड राज्य है उसका गठन कब हुआ? तो हम देखेंगे उत्तराखंड राज्य का जो गठन हुआ था वो हुआ था 9 नवंबर 2000 को। अब हम देखेंगे पहले जो है उत्तराखंड राज्य को हम क्या कहते थे, उत्तरांचल कहते थे। तो उत्तरांचल जो है, उत्तरांचल नाम कब से कब कहा गया? जब स्थापना हुई 9 नवंबर 2000 से लेकर सन 2006 तक इसका नाम क्या था, उत्तरांचल था। अब देखो उत्तराखंड कब किया गया, तो हम देखेंगे जो उत्तरांचल राज्य को जो उत्तराखंड नाम दिया गया वो दिया गया 1 जनवरी 2007 को। इसको क्या नाम दिया गया, उत्तराखंड इसका नाम दिया गया। अब हम देखेंगे एक क्वेश्चन इसके साथ ये बन के आया कि इसका उत्तराखंड नाम कब किया गया, तो 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तराखंड किया गया। अब हम देखेंगे उत्तराखंड जब स्थापना हुई थी तो ये भारत का कौन सा राज्य था? तो उत्तराखंड जो था भारत का जो था 27वां राज्य था। अब हम देखेंगे जो उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी वो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 के तहत उत्तराखंड राज्य की जो है स्थापना हुई थी। अब हम देखेंगे हमारे एक ही प्रश्न के साथ 4 अन्य प्रश्न भी इसके साथ निकल कर आए हैं। तो पहला है उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को और इसका नाम पहले क्या था? तो इसका नाम पहले था उत्तरांचल। और अगला क्वेश्चन हम देखेंगे उत्तराखंड राज्य को, उत्तरांचल को उत्तराखंड कब किया गया? तो ये किया गया 1 जनवरी 2007 को। और किस अधिनियम के तहत किया गया? तो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत इसका नाम क्या रखा गया, मतलब उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे चाइना मैन शब्द का संबंध किस खेल से है? तो हम देखेंगे चाइना मैन जो शब्द है ये है क्रिकेट जो से संबंधित है। अब चाइना मैन में देखेंगे जो बॉलिंग कराता है, जो गेंदबाज होता है वो क्या करता है, जब बॉलिंग कराता है तो अपनी कलाई को घुमाते हुए वो बॉल को क्या करता है, फेंकता है। तो हम यहाँ पर उसके लिए हम क्या करते हैं, चाइना मैन शब्द का जो करते हैं यूज करते हैं। जो तो चाइना मैन जो शब्द है वो बॉलर जो गेंदबाज होता है, जो गेंद कराता है तो वो कलाई को इस प्रकार से घुमाता है, तो उसी को हमने क्या नाम दिया, यहाँ पर चाइना मैन नाम दिया। अब हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? अर्थात सर्वाधिक मतलब पढ़े लिखे लोग किस जिले में हैं। अब हमें यहाँ पर उत्तराखंड के बारे में पूछा है, तो उत्तराखंड में जो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है वो है देहरादून। तो देहरादून जो है सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, अर्थात इस जिले में सर्वाधिक जो है पढ़े लिखे लोग यहाँ पर हैं। तो अब हम देखेंगे देहरादून के बाद अगर बात करें तो देहरादून के बाद जो है हरिद्वार जो है साक्षरता में जो है दूसरे नंबर पे है। और थर्ड नंबर पे हम बात करें तो थर्ड नंबर पे है नैनीताल और फोर्थ नंबर पे है उधम सिंह नगर। तो फर्स्ट में है तुम्हारा देहरादून, दूसरे में है तुम्हारा हरिद्वार, तीसरी में है नैनीताल और चौथे में है उधम सिंह नगर। अब हम बात करेंगे तो देहरादून की साक्षरता दर कितनी है? तो साक्षरता दर के रेट की हम बात करेंगे तो वहां की साक्षरता दर है 89.92%। अगर हम साक्षरता दर पूछेगा तो हमसे तो हम कहेंगे 89.92%। अब हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की साक्षरता दर है 78.82%। 78.82% साक्षरता दर किसकी है? पूरे उत्तराखंड की जो है साक्षरता दर है। अब हम बात करेंगे, अगर भारत की बात करेंगे तो भारत में उत्तराखंड साक्षरता में कौन से नंबर पे है? तो उत्तराखंड जो है साक्षरता में 17वें स्थान पे जो है उत्तराखंड है। 17वें स्थान पे हमारा उत्तराखंड भारत में कौन सा स्थान रखता है?
17वें स्थान पे हमारी साक्षरता दर है उत्तराखंड की। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो हम जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है उसके साथ साथ एक क्वेश्चन से हमारे 4 क्वेश्चन और निकल के आए। पहला है साक्षरता दर है सर्वाधिक देहरादून की, अगर उसके बाद का जिला पूछेंगे तो वो है हरिद्वार। और अगर साक्षरता दर देहरादून का अगर रेट पूछा तो वो दर है 89.92%। और अगर उत्तराखंड की साक्षरता दर पूछेगा तो वो है 78.82%। और पूरे भारत में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, तो उत्तराखंड का स्थान है 17वां स्थान है। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ हमसे नहीं पूछा गया है। तो पहला हम देखेंगे, पहला है हसूली। हसूली पहने जाता है गले में। जैसे जब हमारे गांव घरों में बच्चे का नामकरण होता है तो उसमें हम हसूली धागुली बच्चों को क्या करते हैं, भेंट करते हैं। तो हसूली जो है चांदी का बना होता है और इसको बच्चे को क्या पहनाया जाता है, गले में पहनाया जाता है। एक तार के रूप में होता है, तार या मोटा हल्का सा मोटा तार के रूप में होता है। तो इसको बच्चे को क्या करते हैं, गले में पहनाते हैं। अगला हम देखेंगे बुलाक। जो बुलाक होता है उसको आपने आमतौर पर देखा गया है, जैसे नेपाली औरतें साइड में नाक ना छिदवा के बीच में नाक छिदवाती हैं और यहाँ पर जो है बड़ा सा एक जैसे हम किनारे से कान में डालते हैं वो बीच में नाक छेद के जो है डालती हैं। तो बुलाक जो है कान में ना पहन के नाक में पहना जाता है। अगला है धगुले। तो धगुले भी नामकरण में जैसे दिए जाते हैं, छोटे बच्चों को चांदी के जो पतले पतले से तार के रूप में जो कड़े दिए जाते हैं उसे हम कहते हैं धागुली। तो ये भी सही आंसर है। नथुली आपको पता है काम के समय या आपका कोई भी आपका शुभ अवसर है तो महिलाएं जो नाक में पहनती हैं सोने का, वो होता है नथुली, जो उसी कहाँ वियर किया जाता है, उसे वियर किया जाता है नाक में। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अब 5th क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, कौन भारत में गुरुदेव विश्व कवि के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका आंसर है जो गुरुदेव के नाम से, वो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता था। अब हम देखेंगे जो गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को दी है वो किसने दी। तो गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को दी थी, जो महात्मा गांधी ने गुरुदेव की उपाधि इनको दी थी। तो एक क्वेश्चन ये तैयार हुआ यहाँ से। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, जो गीतांजलि है, मेन जो गीतांजलि उपन्यास है उसकी रचना किसने की थी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गीतांजलि की रचना की थी। तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बनके तैयार हुए। पहला है गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है और इनको जो उपाधि दी थी वो दी थी महात्मा गांधी ने इनको गुरुदेव की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है गीतांजलि। गीतांजलि की जो रचना की थी वो भी किसने की थी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, भारतीय सैन्य अकादमी, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। तो इसकी जो ये स्थित है वो कहाँ है, देहरादून में जो है IMA स्थित है। तो अब हम देखेंगे जो IMA की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। तो IMA की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1932 को IMA की स्थापना की गई थी। अब हम IMA के बारे में देखेंगे। जो भारतीय सैन्य अकादमी है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो भारतीय सैन्य अधिकारी होते हैं उनको क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है। जो परम कंप्यूटर है वो किस प्रकार का कंप्यूटर है। तो परम कंप्यूटर जो है वो है सुपर कंप्यूटर है। अब हम देखेंगे जो ये परम कंप्यूटर है वो किसने बनाया। तो हम देखेंगे परम कंप्यूटर है वो किस कंपनी के द्वारा बनाया गया। तो वो कंपनी है सीडेक के द्वारा जो है परम जो सुपर कंप्यूटर है, जो भारत में निर्मित स्वदेशी सुपर कंप्यूटर है, वो जो बनाया गया वो सीडेक द्वारा ये कंप्यूटर बनाया गया। हम यहाँ पे 9th क्वेश्चन देखेंगे। तो विटामिन बी हमें यहाँ पर दिया गया है। विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है यहाँ पर, वो क्या है। तो विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है ऑप्शन नंबर बी, थायमिन जो है विटामिन बी का रासायनिक नाम है। अब हम और भी विटामिन का देखेंगे। तो विटामिन जो ए का नाम है वो है रेटिनॉल।
विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल, और यहाँ पर कैल्सीफेरॉल दिया गया है, वो दिया गया है विटामिन डी का रासायनिक नाम। और अगला हम देखेंगे जो टोकोफेरॉल है वो है विटामिन ई का रासायनिक नाम। अब हमारा बचा विटामिन सी। तो विटामिन सी का हम रासायनिक नाम देखेंगे तो सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। तो अब हम देखेंगे, हमने ए से लेकर ई तक सारे जो जितने भी विटामिन है उसका हमने केमिकल नेम यहाँ पर नोट किया है। तो यहाँ पर देखिए हमने 4 से 5 विटामिन का जो रासायनिक नाम अपनी नोटबुक में नोट किया है। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपका यहाँ से जरूर बनेगा। विटामिन ए का पूछेगा रेटिनॉल, विटामिन बी का पूछेगा थायमिन, सी का पूछेगा एस्कॉर्बिक एसिड, डी का पूछेगा तो कैल्सीफेरॉल, अगर ई का पूछेगा यहाँ पे तो वो है टोकोफेरॉल। तो यहाँ पर आपके एक क्वेश्चन के साथ साथ 5 क्वेश्चन यहाँ पर बन गए। अब अगला देखेंगे, क्वेश्चन है बाल दिवस, चिल्ड्रंस डे जो हमारे स्कूल में मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है। तो हम देखेंगे जो बाल दिवस है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, उनके जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है, चिल्ड्रंस डे बनाया जाता है। तो कब बनाया जाता है चिल्ड्रंस डे, तो वो बनाया जाता है 14 नवंबर को। तो 14 नवंबर को हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर 10 क्वेश्चन दिए हैं। 10 क्वेश्चन के साथ साथ लगभग आपको 30 क्वेश्चन आपकी कॉपी में नोट हो गए होंगे। तो आपने ये करना है, कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो उस क्वेश्चन का आंसर हम देंगे। जितनी तैयारी, जितना क्वेश्चन आप अपनी बुक में लिखेंगे, अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, उतना आपके एग्जाम के एक दिन पहले जो आप रिवाइज करेंगे तो उसमें आपको क्या होगी, आसानी होगी। और एक ना एक क्वेश्चन देखिए, एक के साथ मैं 5 क्वेश्चन बता रही हूँ तो उसमें से एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा।